Bismillahirrahmanirrahim. I am Munazim Yazi. Today we will discuss about the introduction of the medical microbiology. Introductions. Micro means small and biology means the study of the life or study of the living organisms. So micro and macro as two terms. माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज. तो इसमें क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो बहुत ही स्मॉल होते हैं. द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, द लार्ज सबसेट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी दैट अप्लाइड टू द मेडिसिन, इज अ ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंसेज एंड कंसर्न विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़. कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन काज करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ काज करते हैं, उनके बारे में उनको प्रिवेंट करने के लिए कि किस तरीके से रोका जा सकता है, उसको डायग्नोस कैसे किया जाता है और उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है, उसके बारे में स्टडी करते हैं. द साइंस द स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज. कि आम आँख से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र नहीं आ सकते उनकी स्टडी करते हैं और वो उन ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. The microscope is the only way to view the million of the tiny creatures living in our environments. They are found almost everywhere on the planets, and they are on the skins, in the hairs we breathe, and on every surface we touch, and even inside our body. कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं तमाम इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं करते, वो बेनिफिशियल्स भी होते हैं एज ए नॉर्मल फ्लोरा बॉडी के ऊपर और इनसाइड और आउटसाइड बॉडी के प्रेजेंट होते हैं. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर. जो हम सांस ले रहे होते हैं किसी चीज़ के ऊपर, स्किन्स के ऊपर, बॉडी के इनसाइड, आउटसाइड, हर जगह प्रेजेंट होते हैं. तो एज ए नॉर्मल फ्लोरा आप डिप्टी के स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें इन फ्यूचर्स प्रैक्टिस करने के अपने पेशेंट्स को डील करना है तो यू नीड टू नो कि माइक्रो नॉर्मल फ्लोरा जो कि बेनिफिशियल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो ह्यूमन बॉडी की स्किन्स के आउटरमोस्ट सर्फेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस जो है वो जो है नॉर्मल फ्लोरा है, ह्यूमन बॉडी की स्किन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू नो कि स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस इज द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन. और नेजल कैविटी की बात करें तो एस ऑरियस इज नॉर्मल फ्लोरा. तो बॉडी के हर ऑर्गन्स के ऊपर इनसाइड और आउटसाइड पे नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. फिर आप अपने जो हैं पेशेंट्स को डील करते हैं तो डिफरेंट एक्सरसाइज करवा रहे होती हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हों तो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. इसलिए उनको स्टरलाइजेशन टेक्निक जो ऑटोक्लेव होते हैं उसके थ्रू क्या है स्टरलाइज करते हैं यूज़ करने के लिए. और क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यू नीड टू नो कि आपको हमेशा ग्लव्स, मास्क पहनना ज़रूरी होता है. क्योंकि ग्लव्स इसलिए कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन स्प्रेड होने से मोस्टली हम हाथों से भी स्प्रेड. फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आया, उसके स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन था, आपने उसको डील किया, उसको एक्सरसाइज करवाई, उसी तरीके से आपने दूसरे पर्सन पेशेंट्स को भी डील किया है. तो इस तरीके से क्या होता है कि एक पर्सन से आप दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे होते हैं. तो जो भी हम प्रिकॉशंस मेजर यूज़ करते हैं जिससे, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या है प्रिवेंशन कि किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं. तो आपको क्या है कि एक पेशेंट्स को डील करें तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, खुद को भी सेफ रखें, पेशेंट्स को भी सेफ रखें और एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करें ताकि प्रिवेंट किया जा सकते हैं. द रॉबर्ट कोच हिस्ट्री के द फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी इज़ जो है रॉबर्ट कोच थे. फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है ल्यूस पास्टर हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया, उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है. रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया के बारे में बहुत काम किया. इंट्रोड्यूस द मेथड्स फॉर द आइसोलेशन ऑफ द प्योर कल्चर. प्योर कल्चर का मतलब ये होता है कि जब हम पेशेंट्स के ब्लड या किसी भी बॉड का सैंपल लेते हैं और उसको मीडिया के ऊपर इनाकुलेट करते हैं
और जो पेयर कॉलोनीज एक बैक्टीरिया की कॉलोनी हमें मिलती है उसको हम पेयर कल्चर कहलाते हैं। यूज़ ऑफ द सॉलिड मीडिया फॉर द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हो रही थी तो रॉबर्ट कोच ने कहा कि सॉलिड मीडिया कि मीडिया के अंदर किसको एगर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एगर का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका काम होता है सॉलिडिफिकेशन करना। तो मीडिया के अंदर एगर को डाला जाए तो वो क्या हो जाता है, मीडिया सॉलिड हो जाता है। सॉलिड मीडिया के ऊपर अगर बैक्टीरिया की इनोकुलेशन यानी स्टिकिंग की जाए और उससे सॉलिड मीडिया से बैक्टीरिया को आइसोलेट किया जा सकता है। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया जो है उनको ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या है सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प की है। तमाम टेक्निक्स जो हैं रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर की थी। उसे एंथ्रॉक्स, बेसिलस के बारे में और कोलेरा, विब्रियो कोलेरा, इन तमाम बैक्टीरिया के बारे में भी क्या है रॉबर्ट कोच ने बताया था। इसलिए इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। Microbiology includes the study of bacteria, protozoa, viruses and fungi और fungi दोनों pronunciation कर सकते हैं and algae. Now the organism include in the microbiology study of the bacteria is called bacteriology. ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया हैं ग्राम पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। प्रोटोजोन्स, स्टडी ऑफ द प्रोटोजोआ एंड प्रोटोजोन्स इज प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं एंटी अमीबा, ठीक है, अमीबा भी आते हैं, हेलमेंटीज भी आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटोजोआ हैं जो इनसाइड आउटसाइड हर जगह रहते हैं। एल्जी, स्टडी ऑफ द एल्जी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। मोस्टली एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता रहता है। इसके ऑप्शंस में आता है फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ये फिजियोलॉजी, सो ऑन। यीस्ट एंड मोल्ड की स्टडी को क्या माइकोलॉजी कहा जाता है और पैरासाइट की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी और वायरसेस की स्टडी को क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी। वायरसेस जो होते हैं या तो डीएनए होते हैं या तो आरएनए होते हैं और उनकी स्टडीज़ को हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। इन नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि वायरसेस किस तरह के होते हैं। द शेप ऑफ द बैक्टीरिया इस बैसिलस, कोकाई, ठीक है, विब्रियो, स्पैरोचीट, इस तरीके से आप डायग्राम्स के अंदर देख सकते हैं। इनके डिटेल्स में मौजूद है। कोकाई जो होते हैं राउंड किस्म के होते हैं या ओवल शेप के होते हैं। रॉड जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया राउंड होते हैं, उसका वन एंड स्वेल्स वो होता है। विब्रियोज जो है वो कर्व शेप के होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है कॉइल्स टाइप के या मोटाइल उसके फ्लैजेला होते हैं एंड्स पे, बोथ हैंड के ऊपर। और स्पैरोचीट जो होते हैं वो क्या है, कॉइल शेप की, जैसे रॉड रहता है उसकी तरह से होते हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आपको एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आनी चाहिए। जो बैक्टीरिया रेंज इन द साइज फ्रॉम 0.2 micro to 5 micrometers. The smallest bacteria, Mycoplasma, are about the same size as the large viruses. Pox viruses are the small organisms are capable of existing outside the host. कह रहे हैं कि इसमें मेन बात याद करने वाली क्या है कि माइकोप्लाज्मा जो है वो कौन सा बैक्टीरिया है, सबसे स्मॉल बैक्टीरिया। ये तो ना तो इसकी जो सेल वॉल हैं इसमें बहुत कम होती हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन की जो सेल्स वॉल, इसके लिए हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक नहीं करते क्योंकि इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर्स कम होती हैं। दूसरा, इसका जो साइज़ है, जो स्मॉल बैक्टीरिया है उसका साइज़ सबसे लार्ज वायरसेस के इक्वल है जो कि पॉक्स वायरस है। प्रॉपर्टीज ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स में हैं, ग्राम पॉजिटिव होती हैं या तो ग्राम नेगेटिव होती हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या तो ग्राम पॉजिटिव होगी या तो ग्राम नेगेटिव होंगे। अगर ग्राम पॉजिटिव भी नहीं है और ग्राम नेगेटिव भी नहीं है तो फिर क्या होते हैं, एसिड फॉस्फेसिलाई। एसिड फॉस्फेसिलाई की एग्जाम्पल्स है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद लेक्चर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव क्यों कहा जाता है? ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो हैं उनके अंदर क्या है, कंटेन थिन पेप्टाइडोग्लाइकन्स लेयर्स कि पेप्टाइडोग्लाइकन्स की लेयर्स बहुत ही कम मिकदार में मौजूद होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10% जो हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन्स 10% मौजूद होती है। ग्राम पॉजिटिव जो हैं उनकी जो है थिक होती हैं, मोटी होती हैं, उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन्स जो हैं
लेयर है 90% होती है। मोस्टली ये इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ है पेप्टाइडोग्लाइकन की, इसकी वजह से ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में कैटेगराइज किया गया है और इसमें परसेंटेज भी दी गई है 90% ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में 10%। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका फंक्शन क्या होता है पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट्स एंड मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक शेप्स ऑफ द सेल्स, ठीक है, शेप्स जो सेल की शेप होती है और उसको सपोर्ट फराहम कर रही होती हैं। नेक्स्ट क्या है और क्या डिफरेंस है, ठीक है, नंबर ऑफ द लेयर्स जो ग्राम पॉजिटिव में 1 होते हैं और ग्राम नेगेटिव में 2 होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन्स जो है ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती, ग्राम नेगेटिव में मौजूद होती हैं। केमिकल कंपोजिशंस अगर देखें तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन है, लिपो और भी चीज़ें हैं, लिपोटॉक्सिक एसिड, और इसमें जो ग्राम नेगेटिव है इसमें तो लिपोपोलीसेक्राइड्स जो है वो जस्ट जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती। ये मेन डिफरेंस बहुत ही होता है, आप इसको देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है परमेबिलिटी जो होती है, मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में कम करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है सेल वॉल्स की, द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इट कंटेन एंटॉक्सिन्स, लिपोपोलीसेक्राइड्स, the lipo and polysaccharides and protein are the antigen are useful in the laboratory identifications, कि polysaccharides जो हैं प्रोटीन्स होती हैं और प्रोटीन और ये जो प्रोटीन है एंटीजेंस हैं जो हम लैब के अंदर जब किसी भी बैक्टीरिया की डायग्नोसिस करते हैं एंटीजन एंटीबॉडीज़ के बेस पे, तो ये क्या है एंटीजेंस जो है हेल्प करती हैं लैब के अंदर डायग्नोसिस में। The purines proteins play the role in the facilitating the passage of the small hydrophilic molecule into the cells, क्योंकि स्मॉल किस्म के पोरीन पोर्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को सेल्स में आने में, आउटसाइड इनसाइड आने में। Purine proteins in the outer membrane of the gram-negative bacteria act as the channels to allow the entry of the essential substance such as sugars, amino acid and vitamins, कि वो जो पोर्स प्रोटीन्स हैं वो सेल्स की आउटर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर सेल्स पे मौजूद होती हैं जो कि एसेंशियल कंपोनेंट जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं अमाइनो एसिड शुगर्स वगैरह, उनको अलाउ करते हैं कि वो सेल्स के अंदर आएँ और बह जाएँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव एबिलिटी टू कॉज अ डिजीज़ आर कॉल्ड पैथोजेंस। अभी मैंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी की ऊपर इनसाइड और आउटसाइड भी नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि डिजीज़ काज नहीं करते, लेकिन कब करते हैं जब इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन काज करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो वो बैक्टीरिया जो कि जिनमें एबिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला जो टाइफाइड काज करते हैं, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं डिजीज़ काज करते हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। कुछ टर्म्स हैं बैक्टीरिया, वो कि सिंगुलर वर्ड इसका है बैक्टीरियम। मोस्टली वो स्टूडेंट्स जो वर्ड यूज़ करते हैं बैक्टीरियाज, रॉन्ग। बैक्टीरियाज कोई वर्ड नहीं होता है, बैक्टीरिया जो है वो इटसेल्फ प्लूरल है और सिंगुलर वर्ड जो है बैक्टीरियम। जब एक बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला बैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम, तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की बात कर रहे हो तो साल्मोनेला के खिलाफ बैक्टीरिया इस तरीके से वर्ड यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा हो। तो वायरसेस, वायरस, फंजाई, फंगस या फंगी, प्रोटोज़ा, प्रोटोजोन्स, ये टर्म्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं जनरल नॉलेज के लिए भी, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म्स किस तरीके से यूज़ होती है। एपिडेमियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ स्प्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेवलेंस एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज़ इन द इम्यूनिटी। एपिडेमियोलॉजी की स्टडी में क्या होता है कि कितनी जो है डिज़ीज़ स्प्रेड हुई है, उसकी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, प्रेवलेंस क्या था और कंट्रोल ऑफ डिजीज़ इन द कम्युनिटी। यहाँ पे बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस कहाँ कहाँ मुल्क में स्प्रेड हो चुके हैं, उसकी प्रेवलेंस, पिछले क्या केसेस थे, देखो 2020 में और अब 21 में क्या सूरत हाल है और उसको कंट्रोल करने के लिए कम्युनिटी में डिज़ीज़ को कैसे किया जा रहा है। तो ये तमाम किसी भी डिज़ीज़ के बारे में, उसके स्प्रेड किस तरीके से हुई, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुई, उसको प्रेवलेंस रेट क्या है और
इसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल ऑफ डिजीज़ को किस तरीके से कम्युनिटी में कंट्रोल किया जाए, तमाम इस चीज़ों को हम कहते हैं, वो टर्म्स यूज़ करते हैं एपिडेमोलॉजी। फंगी, ये फंजाई, यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म हैविंग द सेल वॉल्स, दे हैव द पॉलीसेकेराइड काइटिन इन देयर वॉल्स। ठीक है, अभी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की बात की थी कि उनकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव उनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइड ग्लाइकन होती है। अभी फंजाई की बात कर रहे हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसकी सेल वॉल के अंदर क्या है, काइटिन होते हैं, पॉलीसेकेराइड काइटिन होते हैं। दे डू नॉट फोटोसिंथेसाइज, ये इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी नहीं होती। फोटोसिंथेसिस का अमल होता है जिसमें सूरज, प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट लेते हैं और अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, लेकिन फंजाई जो है अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती। बट ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स, के इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट्स में अपने न्यूट्रिएंट्स की जो भी इनको नीड्स होती हैं उसको कंप्लीट करते हैं। टू टाइप्स की होती हैं, हीस्ट एंड मोल्ड। हीस्ट आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लार्जर देन द मोस्ट बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया से लार्जर होती हैं। रोल इन द फर्मेंटेशंस इन द बियर, वाइन एंड ब्रेड प्रोडक्शंस, ये जो शराब वगैरह और इन चीज़ों में हीस्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ब्रेड जो हम खाते हैं उनके अंदर भी हीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बेनिफिशियल्स भी हैं, लेकिन वो डिसीज़ भी बहुत सारे कॉज करती हैं। लेटर ऑन हम इनकी एग्जांपल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये इंट्रोडक्शन है कि आपको पता होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से चीज़ें आती हैं और क्या हैं। द मोल्ड्स, द लॉन्ग चेन ऑफ द सेल मोसिस ऑफ द मल्टीसेलुलर पिगमेंट इज कॉल्ड द हाइफी। हाइफी फॉर्म द डेंस नेटवर्क इज कॉल्ड माइसीलियम्स, के हाइफी एक दूसरे के साथ नेटवर्क बनाया होता है, जस्ट लाइक स्पाइडरमैन वाला वो एक मकड़ी का जाला जैसे होता है, एक दूसरे के साथ बारीक बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के साथ एक नेटवर्क सा बना हुआ होता है, उस तरीके से। इसके जो पैथोजेनिक्स हैं, एथलीट फ्रूट्स जो है, कैंडिडा एल्बिकन एक फंजाई है जो कि डिजीज़ काज करती है, एथलीट फ्रूट्स, और वैली फीवर्स हैं, केप्टोकोकस, ये तमाम एग्जांपल्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। हेयर यू कैन सी द हीट्स जो हैं बर्ड फॉर्मेशन होती है, इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बर्ड्स होते हैं, बर्ड से एक ये रिमूव होते हैं और एक और बॉडी बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशिंग के जरिए ये इनकी प्रोडक्शन हो रही होती है, और हाइफी देख रहे हैं स्पोर फॉर्मिंग होती हैं इस तरीके से। Virus is now the never procreates or never eukaryotes, non-living when they independent, only show living characteristics in the body of the host. कि वायरसेस जो हैं वो लिविंग नहीं होती। जब वो किसी होस्ट बॉडी, चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो एनिमल है, उसकी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, तो वहाँ पे लिविंग सेल्स को, होस्ट सेल्स की मशीनरी को यूटिलाइज करते हैं, और यूटिलाइज करने के बाद अपने आप को क्या है, रेप्लिकेट करते हैं। स्मॉलेस्ट इन द साइज कैन ओनली बी सीन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपलेस्ट वायरस कंपोज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए पैक इनसाइड द प्रोटीन शेल्स। या तो वो डीएनए होते हैं या तो आरएनए होते हैं, उनके इर्द गिर्द कुछ इन्वेलप होते हैं और अनइन्वेलप होते हैं, जो हैं उनके इर्द गिर्द जो है प्रोटीन के शेल बने होते हैं। They cause the tissue destruction in the host cell by replicating them, and influenza virus, AIDS, hepatitis, chickenpox, herpes और कोरोना वायरस से। थैंक यू। अगर कोई इशू है, कोई क्वेश्चंस हैं, आप मेरी जीमेल पे मुझे क्या कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं।